आदाब, मैं हूं अजीज़ुर रहमान और आप देख रहे हैं न्यूज़ मालेगांव। मालेगांव म्युनिसिपल कॉरपोरेशन की मालियाती कमेटी स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन का इंतखाब आज सुबह 11 बजे साथी निहाल अहमद जनरल बोर्ड मीटिंग हॉल में अमल में आया। ऑनलाइन तर्ज पर हुए इस इंतखाब में ज़िला कलेक्टर सूरज मांदेड़े ने इलेक्शन ऑफिसर के तौर पर अपनी खिदमत अंजाम दी। इंतखाबी अमल शुरू होने से कबल इंचार्ज शहर सेक्रेटरी पंकज सोनोने ने इंतखाब के उसूल व ज़वाबित पढ़कर सुनाया। बाद आज़ा स्टैंडिंग अराकीन की हाज़िरी ली गई। छानबीन में भरे गए दोनों फॉर्म दुरुस्त पाए गए। दोनों उम्मीदवारों को फॉर्म वापस लेने के लिए 15 मिनट का मौका दिया गया, लेकिन मुत्तहदा महाज की उम्मीदवार सबिहा मुजम्मिल वफाती और शिवसेना के उम्मीदवार राजा राम यादव ने फॉर्म वापस नहीं लिया। बाद आज़ा इंतखाबी अमल शुरू हुआ। मुत्तहदा महाज की उम्मीदवार सबिहा मुजम्मिल वफाती को 5 वोट, जबकि इनके मध्य मुकाबिल शिवसेना के उम्मीदवार राजा राम यादव ने कांग्रेस और बीजेपी की मदद से अपनी कामयाबी का इंदराज कराया। इस मौके पर ज़िला कलेक्टर व इलेक्शन ऑफिसर सूरज मांदेड़े ने इन्हें सर्टिफिकेट से नवाजा। नौ मुंतखब स्टैंडिंग चेयरमैन राजा राम यादव ने कहा कि शहर की तामीर और तरक्की के लिए वो सबको साथ लेकर चलेंगे, जबकि कॉरपोरेशन में अपोजिशन का किरदार अंजाम देने वाले साथी मुस्तकीम डिग्निटी ने न्यूज़ मालेगांव को दिए अपने खुसूसी पैगाम में कहा कि वो अब स्टैंडिंग कमेटी को सेटिंग कमेटी नहीं बनने देंगे, न वो बदउनवानी करेंगे और ना ही किसी को करने देंगे। मालेगाव महापालिकेच्या स्थायी समितीच्या सभापती महोदयांची निवडणूक आज होती। त्याच्यासाठी मी अध्यक्षीय अधिकारी म्हणून काम केलेलं आहे आणि 2 उमेदवारांनी या ठिकाणी अर्ज दिलेले होते, अन्सारी सबिहा मोहम्मद मुजम्मिल आणि जाधव राजाराम बाबूराव। त्याची ऑनलाईन प्रक्रिया पूर्ण पार पडली। त्या 15चे 15 सन्माननीय सभासद या प्रक्रियेमध्ये सहभागी झाले होते। त्यांच्यापैकी शो ऑफ हँडनी हे मतदान होतं, तर ते जाधव राजाराम बाबूराव यांना 10 मतं पडलेली आहेत आणि अन्सारी सबिहा मोहम्मद मुजम्मिल यांना 5 मतं पडलेली आहेत। त्यामुळे जाधव राजाराम बाबूराव यांची निवड झाल्याचं मी घोषित केलेलं आहे। वंदनीय सेना प्रमुख बाळासाहेब ठाकरे, इस महाराष्ट्र के लोकप्रिय मुख्यमंत्री उद्धवजी ठाकरे, इनके आशीर्वाद से अपने मालेगांव के मंत्री साहब दादाबाबू भुसे, इनके मार्गदर्शन पे इस मालेगांव के महापौर ताहिरा मैडम, माजी महापौर शेख रशीद साहब, इस महानगरपालिका के उप महापौर नीले दादा, भारतीय जनता पार्टी के सुनील आबा गायकवाड़, संग्राम जी घोड़े के, इनसे सबके सहकार्य पे जो हम आज में स्थायी समिति का चेयरमैन बना, उनके सब बहुत बहुत आभारी। पूरे नगर सेवकों ने जो मेरे को बहुमत से विजय किया, उनके सबके आभारी है। ये गांव के वास्ते मैं अच्छा विकास करूंगा, गांव कैसा साफ सुथरा रहेगा, इससे मैं पूरा ख्याल रखूंगा। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। स्टैंडिंग कमेटी का मालेगांव महानगर पालिका का चुनाव था, जिसमें शिवसेना का चेयरमैन बना, जिसे कांग्रेस बीजेपी की हिमायत मिली। हम पहले वक्त से कह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी का दिल अब फिरका परस्तों के लिए धड़कने लगा है। पहली मर्तबा ये 5 साल दौर ऐसा जा रहा है जिसमें बड़ी बड़ी पोस्ट फिरका परस्तों को मिल रही है और फंड भी उनको मालेगांव सेंट्रल से बेहतर दिया जा रहा है। जबकि आज भी अगर महानगर पालिका का टैक्स देखेंगे तो हमारा मालेगांव सेंटर का बुनकर, उसका ही सबसे ज़्यादा टैक्स दिया जाता है और लोगों की मेहनत मजदूरी का जो टैक्स का पैसा कॉरपोरेशन को मिलता है, उसका फ़ायदा मालेगांव सेंट्रल को नहीं मिलते हुए आउटर को मिलता है। वो तामीराती काम के सवाल पे हो, ओहदे के सवाल पे भी अब उनको ही बड़े बड़े ओहदे दिए जा रहे हैं, जिसका वो फ़ायदा उठा रहे हैं। मैं महागठबंधन आघाड़ी की तरफ से शहरियान से गुजारिश करूंगा कि इस तरह फिरका परस्तों का साथ देने वाले लोगों का ध्यान रखें और स्टैंडिंग कमेटी में मैं खुद भी हूं और मेरा अपोजिशन जो है वो पूरी ताकत से करूंगा। सबसे अहम बात ये कि स्टैंडिंग कमेटी, जिसको अब सेटिंग कमेटी बोला जाने लगा है, मैं इंशाअल्लाह कोशिश करूंगा कि वो स्टैंडिंग कमेटी ही रहे।
अगर वहाँ इल्लीगल तरीके से कोई ठहराव या इल्लीगल तरीके से कामकाज सिर्फ रुपये को एक नंबर पर रख कर कोई कामकाज किया जाएगा तो उसकी मुखालफत भी करूँगा। और अवामी तौर पे स्टैंडिंग कमेटी की जो बातें अवाम में नहीं आती, वहाँ मिल बांट के कर ली जाती है, वो सारी बातें अवाम के दरमियान लाऊंगा। और इस सवाल पे मैं अपना और पराया नहीं देखूंगा। करप्शन के सवाल पे जनता दल और महागठबंधन एकदम साफ और शफाफ हैं कि हम करप्शन के सवाल पे किसी किस्म का किसी से कोई समझौता नहीं कर सकते।